नमस्ते। आज हम इंसान इस नवगीत को पढ़ेंगे। इस नवगीत को रमानाथ अवस्थी जी ने लिखा है। ठीक है, तो इस नवगीत में रमानाथ अवस्थी जी का कहना है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। आपने सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने, चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया है। तो कविता इस प्रकार है। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा, मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा, फूल की तरह जियो आओ मरो सदा इंसान। भूलकर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। भूलकर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पला। दीप को देख भर गए नयन, उसी क्षण बुझा दिया जब दीप, किसी ने कहा, दीप की तरह जलो तुम हरो सदा इंसान। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। भूमि की सूनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। डूबने लगे नखत बेहाल, उसी क्षण छिपा गगन में चांद, किसी ने कहा, चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलत को लेख। पपिया की प्यारी आवाज, हिलाने लगी इंद्र का राज। धरा का कंठ सींचने हेतु, उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ, किसी ने कहा, मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। तो बच्चों, ये नवगीत था। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्द है इंसान का अर्थ है मनुष्य या आदमी। वसुधा का अर्थ है धरती। श्रृंगार का अर्थ है सजावट। तम का अर्थ है अंधकार। पला का अर्थ है पोषित हुआ। हरो मतलब दूर करो। ठीक है, अभी और देखेंगे। नयन का अर्थ है आंख। डगर का अर्थ है रास्ता। निहार का अर्थ है देखना, अर्थात निहारना मतलब गौर से देखना। भूमि का अर्थ है धरती या पृथ्वी। नखत नक्षत्र, आसमान में क्या है? नक्षत्र है, ग्रह है ना। बेहाल मतलब बेचैन होना या व्याकुल होना, या जिसकी हालत अच्छी ना होना। ठीक है, फिर देखेंगे। जलद मतलब बादल। गगन आकाश। जलन ताप। दुर्बल कमजोर। मेघ बादल। धरा धरती। जलद बादल। ठीक है, तो अभी हम इस नवगीत का अर्थ देखेंगे। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि श्री रामनाथ अवस्थी जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने फूल को तोड़ा तो किसी ने मुझसे कहा कि प्रत्येक इंसान को हमेशा फूल की तरह ही अपना जीवन जीना चाहिए और मरना चाहिए।
जिस प्रकार से फूल खिलता है अपनी मुस्कुराहट और खुशबू से पूरी दुनिया को वह सुगंधित करता है, मुस्कुराहट देता है, और दुनिया में वह अपनी मुस्कुराहट और खुशबू लुटाते हुए शाम को वह मुरझाकर गिर जाता है, अर्थात मुरझा जाता है और पेड़ से अलग हो जाता है। कवि के अनुसार इंसान को भी अपने अच्छे कर्मों की खुशबू से पूरी दुनिया को या पूरी दुनिया में अपनी कार्यों के अच्छे कार्यों की खुशबू पूरी दुनिया में फैलानी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। जब सारा संसार या जब सारा विश्व धरती का सौंदर्य भूलकर बिस्तर पर सो जाता है, तब शांत रहकर दीपक चारों ओर फैले हुए अंधकार को दूर करते हुए जलता रहता है। दीपक को रात भर जलता हुआ देखकर कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात कवि की आंखें आंसुओं से या जल से भर जाती हैं। तभी कवि उसी क्षण उसे बुझा देता है। बुझते हुए दीपक को देखकर किसी ने कवि से कहा कि इंसान को भी दुनिया में जो भी अंधकार फैला हुआ है उसको दीपक की तरह दूर करना चाहिए, दीपक की तरह जलकर दूर करना चाहिए। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। जिस प्रकार बादल पानी बरसकर दूसरों की प्यास हरते हैं अर्थात बुझाते हैं, उसी प्रकार इंसान को भी चाहिए कि वह दूसरों की प्यास को बुझा दे। कवि यहाँ केवल प्यास मिटाने की बात नहीं कर रहा है, अपितु वह दूसरों के अन्य प्रकार के कष्टों को भी हरने अर्थात मिटाने के लिए कह रहा है। कवि अपने मन की बात रात को कहने के लिए चंद्रमा से कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा सारी रात जागता रहा तथा धरती की सूनी राह देखकर अपने 2-4 आंसू धरती पर गिराकर चांद भी अन्य नक्षत्र की तरह आकाश में छुप गया। गगन में चांद के छिप जाने के बाद किसी ने कहा कि इंसान को भी चांद की तरह दूसरों की जलन हरनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि जल के अभाव में जलाशयों में सांस की तरह कमजोर लहरें उठ रही है। वायु ने बादलों को पत्र लिखकर पानी बरसाने का अनुरोध किया है। पपीहे की मधुर आवाज से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। धरती का गला सींचने के लिए उसी समय मेघ झमाझम पानी बरसाने लगे। कवि कहते हैं कि मेघ की तरह ही इंसान को भी लोगों की प्यास बुझानी चाहिए। धन्यवाद।